उमा जी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बीजेपी में एक नया ट्रेंड सा शुरू हो गया है। मतलब जिस राज्य में चुनाव, वहाँ पर चुनाव से ठीक पहले चेहरा बदल दिया जाता है। कई राज्यों में हमने ऐसा देखा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी से सरकार बचना चाहती हो और फिर से मोदी का चेहरा सामने लाकर उस पर चुनाव लड़ा जाए, और इसका फ़ायदा भी पार्टी को कई बार मिला है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश का जिक्र मैं करना चाहूँगी, आप वहीं से आई हैं यहाँ, मध्य प्रदेश में भी क्या आपको लगता है कि अब शिवराज सिंह चौहान को हटाकर, उनके चेहरे को हटाकर किसी और का चेहरा लाया जाए और उसके बाद या फिर मोदी का चेहरा फिर से एक बार सामने हो चुनावों से पहले? भारत की राजनीति और भाजपा की राजनीति अब जिस दिशा में चली गई है, इसमें व्यक्तियों का महत्व खत्म हो गया है। अब पार्टी का महत्व हो गया है और पार्टी के लोग समर्थक हो गए हैं। वोट पार्टी को दे रहे हैं, वोट अब लोग सिंबल को दे रहे हैं, अब व्यक्तियों को नहीं दे रहे हैं। मोदी तो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हैं, मोदी तो पूरी दुनिया के नेता हो गए हैं। जिस प्रकार का बड़प्पन उन्होंने दिखाया है, जिस प्रकार की बातें उन्होंने की हैं, जिस प्रकार के मुद्दों को उन्होंने छुआ है, इसलिए अब लोग जो वोट देने लगे हैं वो पार्टी को, उसकी विचारधारा को वोट देने लगे हैं। ये मैं इसलिए भी पूछ रही थी ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम बता रहे हैं आपको कांग्रेस को तो 20 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। नहीं, आप नीतियों की भी बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि चेहरा मायने नहीं रखता, लेकिन नीतियां तो मायने रखती है ना, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा कहती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं। और कई मुद्दों पर हमने देखा है कि आप खुद शिवराज सिंह चौहान की कई नीतियों से आपकी नहीं मेल खाते आपके विचार, तो क्या ये एक वजह हो सकती है? हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है। मुझे वहाँ जो शराब की नीति है वो नहीं ठीक लगी है और मैं खुलेआम उसका विरोध क्यों हूँ। आपकी तस्वीर दिखाता हूँ आपके सामने, आपने क्या किया था मध्य प्रदेश, ये देखिए। हमने किया था ना, मैं नकारती थोड़ी हूँ। भाई ये अभी भी चल रहा है, बंद क्या हुआ? भी नहीं हूँ, इसके लिए मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ। ये तो अभी भी चल रहा है। शराबें कहाँ बंद हुई? केस करो, क्योंकि पत्थरबाजी अपराध है मध्य प्रदेश में। तो मैंने कहा था केस करो, मैं तो तैयार थी FIR के लिए। वो मालिक जो था दुकान का वो नहीं करना चाहता था तो नहीं किया उसने। तो इसलिए हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हम कह सकते हैं। मुझे किसी ने नहीं टोका कि आप मत कहो, मैंने कहा कि ये गलत बात है। अब जो दूसरी बात आपने कही ना, बदलने की, चेहरा बदलने की, तो वो उस संदर्भ में मैंने कहा था। तीसरी मैं ये कह दूं, मध्य प्रदेश में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना था वो कांग्रेस ने कर लिया, अपने हाथों से ही कर लिया। ज्योतिरादित्य को निकाल दिया, नेता उनके यहाँ कोई बचा नहीं। दिग्विजय सिंह, प्रज्ञा सिंह से ही चुनाव हार गए। आपकी सरकार कैसे बनी है मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं, तोड़ फोड़ करके बनी है शिवराज जी दोबारा। पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना पड़ा। तो क्यों आए ज्योतिरादित्य, क्यों नहीं टिके कांग्रेस में? तो कांग्रेस की हमने थोड़ा ना कहा ज्योतिरादित्य। आशीष बताएंगे, कांग्रेस कवर करते हैं। उमा जी, मैं बात से बात चली तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप पर यह आरोप है, आप पर, आपकी पार्टी पर, कि आप लोग एक ऐसा भय का माहौल बना रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का स्टेटस अब इस देश में वो नहीं रहेगा जो आज तक उन्होंने एंजॉय किया। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हम तुष्टीकरण की तो राजनीति नहीं करेंगे, स्टेटस की बात नहीं है। हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे कि हम उनको कोई ऐसी बात कह दें कि उनके वोट हमें मिल जाएं और इसमें वो खुश हो जाएं, बम बम हो जाएं और हमें वोट दे दें। हम इसका ध्यान रखेंगे कि उनको अस्पताल में दवाई मिले, उनको स्कूल में पढ़ाई मिले, उनको ठीक से रोजगार मिले, उनकी महिलाएं सम्मान का जीवन जिए। हम इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की नीति को हम बिल्कुल नहीं मानते। हम उग्र हिंदुत्ववाद के विरोधी हैं, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं हैं। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।